मुफ्ती ने कहा है कि उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला को एक खत लिखा है। महबूबा मुफ्ती ने उन खानदानों की दुख भरी हालत के बारे में लिखा है जिनके अरकान को बगैर किसी मुकम्मल तहकीकात और मुनसिफाना मुकदमे के नाकिस बुनियादों पर मनमानी तौर पर सरकारी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जताई है कि उमर अब्दुल्ला ऐसे खानदानों के दुखों को कम करने के लिए इंसानी हमदर्दी का ख्याल रखेंगे। मुफ्ती ने लिखा है कि ऐसे खानदान को काफ़ी परेशानियों का सामना है, इसलिए वज़ीर आला होने के नाते उमर अब्दुल्ला को इनकी बरतरफी पर नजरसानी करनी चाहिए। इंसानियत की बुनियाद पर इनके अहले खाना की मदद की जाए और नई पॉलिसी बनाई जाए ताकि आइंदा ऐसे इक़दामात न उठाए जाएं। और महबूबा मुफ्ती के खत पर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि मुफ्ती की दहशतगर्दी से मोहब्बत कोई नई बात नहीं है। ठाकुर ने कहा है कि दहशतगर्दी के कई पहलू हैं, चाहे वो व्हाइट कॉलर दहशतगर्द हो या फिर हाइब्रिड दहशतगर्द हो। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की दहशतगर्द हो या फिर मुलाजमिन भारतीय हुकूमत के पेरोल पर हैं। ठाकुर ने कहा कि महबूबा असेंबली इंतखाबात में अपनी शिकस्त के बाद सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट रहने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें ये देखना होगा कि जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स हैं उनके बारे में क्या है। बीजेपी दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला को एक लेटर लिखी है और इसमें उनसे दरख्वास्त की है कि जिन एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट जॉब से निकाला गया था आफ्टर उनका इस्टेब्लिश हुआ था लिंक्स विद मिलिटेंट्स, उनको या तो रेस्टोर किया जाए, उनके घर वालों को कंपनसेट किया जाए और इस आगे ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको बर्खास्त ना किया जाए। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर फॉर्मर एमएलसी शेख बशीर अहमद। महबूबा मुफ्ती ने लेटर लिखी है और कहा है कि जो निकाले गए वो गलत था, जो एम्प्लॉयज़ निकाले गए थे उनका लिंक्स जो इस्टेब्लिश हुआ था एज़ पर द गवर्नमेंट, तो उन्होंने कहा कि एक पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए कि आगे से ऐसा ना हो और उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। मैं इस मामले में ये कहूँगा कि उसको लेटर लिखने का हक़ है, वो खुद चीफ मिनिस्टर रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुलाज़म को मुलाजमत से बाहर करने के लिए या उसके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है उस इल्ज़ाम को जब तक उस कानून की कसौटी पे साबित ना हो उसको मुलाजमत से निकालना नहीं चाहिए। बहरहाल अब चूँकि गवर्नमेंट अवामी नुमाइंदों की बनी है और हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पे वो केस टू केस स्टडी करेंगे और जिस केस में लगता है कि वहाँ ज़्यादती होगी, क्योंकि हमको एक कांस्टेबल की रिपोर्ट के ऊपर राय नहीं करना, हमको कॉर्पोरेट करना चाहिए कि कौन मुलाजिम किस तरह से इन्वॉल्व है, कैसे है। वो सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्टेप उठाएगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसमें भी हमने कहा है कि हम रिव्यू करेंगे इन केसेस को और केस टू केस देखेंगे कि जो तो गलत होंगे उनको तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर गलत है कोई, मिसाल के तौर एंटी नेशनल है, तो फिर उसको कैसे किया जा सकता है। लेकिन अगर एंटी नेशनल नहीं है, एंटी नेशनल तब वो होगा जब वो सारी चीज़ें उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि किसी को भी निकालने से पहले उसको भी मौका देना चाहिए अपनी सफाई में। ये दुनिया के किसी कानून में नहीं है कि एक आदमी को आप माथे पे कोई चीज़ लगा दीजिए उसके बाद बाहर कर दीजिए, तो उसको मौका देना चाहिए अपनी सफाई में। लेकिन गवर्नमेंट भी और बीजेपी भी ये कहती है कि उन्हीं को निकाला गया जिनके खिलाफ सबूत था। उनका परसेप्शन हो सकता है, वो उनका परसेप्शन हो सकता है, वो किसी को ज़िद के ऊपर भी निकाल सकते हैं। तो लिहाजा केस टू केस स्टडी किया जा सकता है, गवर्नमेंट जब देखेगी उस पर गवर्नमेंट काम करेगी। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो आपने सुना कि